हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फंक्शंस। देखिए भाई, फंक्शंस में क्या होते हैं फंक्शंस, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए भाई, मैथमेटिकली क्या है फंक्शन वो बाद में बात करते हैं। अभी अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, क्या है फंक्शन आर लाइक मशीन्स। फंक्शन आर लाइक सम मशीन्स। और मशीन किस तरह की, जिसमें आप कुछ इनपुट डालेंगे, बेसिकली कुछ रॉ मटेरियल डाला, यहां से आपने कुछ रॉ मटेरियल डाला और यहां से कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला, कुछ आउटपुट निकला, यहां से कुछ गया इनपुट और यहां से कुछ निकला आउटपुट। और जो ये मशीन है ये बेसिकली है फंक्शन। ये मशीन क्या है, ये एक तरह का है फंक्शन। अब भाई, आउटपुट किस पे निर्भर करता है। आउटपुट डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है और उसमें इनपुट क्या डाला है। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है भाई, कि मशीन कौन सी है और उसमें इनपुट क्या डाला है। बात समझ रहे हो, कि जैसे अगर आपने इधर मान लेते हैं कि ये जूसर मशीन है, क्या ये जूसर मशीन है। आप अगर इधर संतरा डालोगे तो इधर से संतरे का जूस निकलेगा, इधर मौसमी डालोगे तो मौसमी का जूस निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने कभी मार्केट में जूस निकलते हुए देखा है, तो जिससे मौसमी का जूस निकालते हैं, जरूरी नहीं कि उससे गाजर का भी जूस निकल जाए, जरूरी नहीं कि उससे गाजर का भी जूस निकल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसमें गाजर डालें और आउटपुट कुछ भी ना निकले। तो बेसिकली मशीन कौन सी है और उसमें क्या इनपुट जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मशीन कौन सी है और उसमें क्या इनपुट जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट डिसाइड होता है, ठीक है ना भाई। तो फंक्शन के अंदर भाई, ये फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, और उसमें आप क्या इनपुट डालोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। आउटपुट तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप मशीन और इनपुट को डिसाइड जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मशीन और इनपुट को डिसाइड कर सकते हैं, बात समझे। तो बेसिकली जो ये फंक्शन मशीन है, इसे हम फंक्शन बोल रहे हैं, और जो इनपुट है, ये इनपुट है बेसिकली एक तरह का डोमेन, इसे कहते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन क्या है, डोमेन है बेसिकली कि फंक्शन किन वैल्यूज को अलाउ कर रहा है, फंक्शन इनपुट में किन वैल्यूज को अलाउ कर रहा है, एक तरह से वो उसका डोमेन है। फंक्शन इनपुट में किन वैल्यूज को अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो हम मार्केट में नॉर्मल मशीन देखते हैं, जूस की मशीन देखते हैं, आपने कभी देखी हो, तो उसमें क्या रहता है कि जो मौसमी के या जो संतरे का जूस निकालती है, जरूरी नहीं कि उससे गाजर का जूस निकले। तो इसके लिए हम ये तो कह सकते हैं कि संतरा या मौसमी जो है इसके लिए डोमेन है, मगर गाजर इसके लिए डोमेन नहीं है। तो पहले तो हमने हल्का सा एक ब्रीफ दिया आपको कि फंक्शन क्या है। चलिए अब हम थोड़ा डोमेन की बात करते हैं। डोमेन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखते हैं। एक तो हमने आपको बताया कि ये गाजर गोभी के एग्जांपल से आपको बताया, समझा, थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी देखिए आगे। दूसरी बात, डोमेन क्या है। डोमेन एक तरह से, जैसे हम कभी हिंदी में कहते हैं किसी को अपनी हद में रहे, हम कह देते हैं ना अपनी हद में रहे, तो वो हद एक तरह से डोमेन है। मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे अपने डोमेन में रहे, अपने डोमेन में रहो। जो भी हमने आपको समझाया ये बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज है, लेकिन अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं बात एक्चुअली कर रहा हूं मैथमेटिक्स के धुरंधरों के लिए, क्योंकि आप लोग हैं मैथमेटिक्स के धुरंधर। तो अब आपको समझाने के लिए मुझे मैथ की टर्म में इसको समझाना होगा। तो हम मैथ की टर्म में इसको समझते हैं। तो मैथ की टर्म में समझने के लिए आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। लिखे डेफिनेशन, लेट कैपिटल एक्स
and capital Y be two non-empty set. Let capital X and capital Y be two non-empty set. If under a rule, say F, if under a rule say F, each member of X is associated to a single member of Y, then the rule F is set to define a function. From X to Y. Then the rule X is set to define a function from X to set Y. तो क्या कह रहे हैं बेसिकली, देखिए मैथ की टर्म में अगर हम बात करें तो हम मैथ की टर्म में फंक्शन को एक रूल कह रहे हैं. जैसे हमने यहां पे लेमन में एक मशीन कहा, तो मैथ की टर्म में हम कह रहे हैं उसको एक रूल है वो. अगर हम दो सेट लें, एक सेट X और एक सेट Y, और इसमें कुछ एलिमेंट हमने लिए 1 2 3 और इसमें कुछ एलिमेंट लिए A B C, और अगर इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से एसोसिएट हो, नॉट नेसेसरी की यूनिक एलिमेंट, तो इसका हर एक एलिमेंट अगर इधर के एक एलिमेंट से एसोसिएट होगा लाइक दिस, और जरूरी नहीं कि इधर के डिफरेंट एलिमेंट से वो एसोसिएटेड हो लाइक दिस. तो बेसिकली क्या हुआ है कि सेट X का वन एलिमेंट जो है वो सेट Y के A एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, सेट X का सेकंड एलिमेंट इधर के एलिमेंट नंबर B से एसोसिएट हुआ, और सेट X का थर्ड एलिमेंट 3 इधर के सेट Y के B एलिमेंट से एसोसिएट हुआ. तो बेसिकली ये एक तरह से रूल है. ये क्या है एक तरह का, यहां पर हमने एक रूल लिखा है कि 1 A से एसोसिएट हुआ, 2 B से हुआ, 3 B से हुआ. तो देयर इज अ रूल विच एसोसिएट्स every member of X to a single member of Y. There is a rule F which associates every member of X to a single member of Y. ध्यान से देखिए, इसने इसके हर मेंबर को इधर के सिंगल मेंबर से एसोसिएट किया है. तो किस तरह से एसोसिएट किया, ध्यान से देखिए. तो f of 1, इसको हम कहते हैं f of 1 is A, f of 2 is B, f of 3 is C. अगर कोई ऐसा रूल है कि जो इधर के हर मेंबर को इधर के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट कर दे, तो हम कहेंगे देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम X टू Y. हम कहेंगे देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम X टू Y. तो यहां पर F एक ऐसा रूल है जिसने इधर के हर एलिमेंट को सेट Y के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट किया लाइक दिस कि f of 1, इसे कहते हैं f of 1. अभी बात करेंगे इसके बारे में कि आप देखिए 1 को A से एसोसिएट किया, 2 को B से एसोसिएट किया, सॉरी एंड 3 को भी B से एसोसिएट किया, 3 को भी B से एसोसिएट किया. तो f of 1 जो रूल है वो है F. रूल क्या है? F. रूल क्या है? F. तो देयर इज अ रूल विच एसोसिएट्स every member of X to a single member of Y. अगर ऐसा कोई रूल है तो वो रूल बेसिकली फंक्शन कहलाया जाता है. वो रूल बेसिकली क्या कहलाया जाता है? फंक्शन. और यहां पर F जो है वो फंक्शन है. F क्या है? वो फंक्शन है. अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, थोड़ी नहीं, कईयों को काफी ज्यादा भी कंफ्यूजन हो सकती है. धीरे धीरे ये कंफ्यूजन दूर होगी. अब हम उस रूल को थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं. ध्यान देना, जैसे मैंने लिया सेट X और सेट Y. सेट X में लिया मैंने 1 2 3 और इधर लिया मैंने 1 4 9. अब देखिए मैंने 1 को 1 से एसोसिएट किया, 2 को 4 से एसोसिएट किया, 3 को 9 से एसोसिएट किया. तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन लिखा. अभी मैं कह रहा हूं बेसिकली मैंने फंक्शन क्या लिखा? मैंने फंक्शन जो लिखा वो लिखा कि ये स्क्वायर फंक्शन. क्या है ये? स्क्वायर फंक्शन.
क्या है ये? स्क्वायर। ये रूल क्या है? स्क्वायर रूल। क्या रूल है कि भाई जब y का एलिमेंट होगा तो x का एलिमेंट जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो अपने स्क्वायर से एसोसिएट होगा, मतलब x का एलिमेंट अपने स्क्वायर से एसोसिएट होगा। तो 1 स्क्वायर से एसोसिएट हुआ, 2 स्क्वायर से एसोसिएट हुआ, 3 स्क्वायर से एसोसिएट हुआ। तो रूल क्या हुआ? रूल हुआ स्क्वायर। रूल क्या हुआ? स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो रूल क्या है? यहां पर स्क्वायर है। रूल क्या है? स्क्वायर है। तो फंक्शन क्या हुआ? स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ? स्क्वायर फंक्शन। रूल इज अ स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है? यहां पे सेट x का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हुआ टू सिंगल मेंबर ऑफ y यूजिंग विच रूल? स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम इसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे देयर इज अ फंक्शन f जिसका इनपुट x है। जिसका इनपुट क्या है? स्मॉल x। अभी हमने क्या लिखा है? स्मॉल x। और वो फंक्शन क्या कर रहा है? ये तो हमने लिखा जनरल। वो फंक्शन एक स्क्वायर फंक्शन है। मतलब बेसिकली ध्यान देना अब कि ये एक मशीन है, इसमें कुछ इनपुट गया और इसका आउटपुट यहां पर है। ये क्या है? इसका इनपुट। ये क्या है? इसका इनपुट। ये क्या है? मशीन। रूल। ये मशीन क्या करेगी? मशीन बताते हैं क्या करेगी। ये क्या है? मशीन और रूल। और ये क्या है? उसका आउटपुट। ये क्या है? उसका आउटपुट। तो बेसिकली मशीन क्या कर रही है? मशीन कर रही है कि जो इसके इनपुट में वैल्यू जाएगी आउटपुट उसका स्क्वायर हो जाएगा। जो इसके इनपुट में वैल्यू जाएगी आउटपुट उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने इनपुट में वैल्यू दी 1, आउटपुट 1 रहा। इनपुट में वैल्यू दी 2, आउटपुट 4 रहा। इनपुट में वैल्यू दी 3, आउटपुट 9 रहा। तो फंक्शन इज अ रूल, इज अ मशीन, ठीक है ना, कि उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। इतना समझ रहे हो? उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। और वो रूल जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो रूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस रूल को जब हम डिफाइन करते हैं दो बातों का ध्यान रखते हैं कि इधर का हर एलिमेंट इधर एसोसिएट होना चाहिए और वो केवल सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। इधर का हर एलिमेंट इधर एसोसिएट होना चाहिए और वो सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ये जो सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए इसको भी अंडरलाइन कर लो। और जो ये इधर का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि ये एक स्क्वायर फंक्शन है। ये एक स्क्वायर फंक्शन है। और जो यहां पर इसे हम डिफाइन करते हैं इसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स। इसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या कहते हैं इसे? एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली एफ इज व्हाट? एफ इज अ रूल, एक्स इज अ इनपुट। और यहां पर रूल क्या है? यहां पर रूल क्या है? रूल है कि जो भी इनपुट आएगा हम उसका स्क्वायर वापस देंगे। रूल क्या है? जो भी इनपुट आएगा हम उसका स्क्वायर वापस देंगे। तो फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज अ स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन इज अ स्क्वायर फंक्शन। बात समझ रहे हो? तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कोई भी रूल अपने आप में एक तरह का फंक्शन है। बस वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन जो भी मैंने अंडरलाइन करवाई थी आपको, उन्हें अभी मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है जी। तो इस चीज को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो देखो भाई, रूल जैसे मैंने यहां कहा स्क्वायर, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही है। जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा टिग्नोमेट्री वगैरह सब देख ही रखा है। अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां पर बेसिकली जो रूल है कि जब आप उसमें कुछ इनपुट दोगे एक्स तो आउटपुट उसका साइन होगा। आउटपुट उसका साइन होगा। मतलब अगर आपने इनपुट दिया पाई तो आउटपुट होगा साइन पाई। साइन पाई दैट इज 0। अगर आपने इनपुट दिया पाई बाय 2 तो आउटपुट होगा साइन पाई बाय 2 दैट इज 1। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी है। मैं कुछ कैटेगरीज लिखता हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट एक्स, और भी हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से log एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है जी। साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शंस, फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं इसे, आगे चल के देखेंगे। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है जी। तो बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है। तो मेन बात हमें ये नहीं कि कितनी तरह के फंक्शन हो, तो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं
कि फंक्शन कहते किसे हैं, और वो कुछ समझना मुश्किल नहीं है। फंक्शन अपने आप में एक रूल है, वो रूल कुछ भी हो सकता है, जो कि मैंने अभी लिखवाए थे, ये सभी के सभी अपने आप में रूल है, ये सभी के सभी क्या है, रूल है। और ये रूल क्या काम करते हैं कि भाई जब इसके अंदर कोई इनपुट जाएगा तो क्या आउटपुट आ रहा है वो उस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा या फिर इनपुट के अकॉर्डिंग। देखिए आउटपुट किसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है, उसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है और आउटपुट क्या जा रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर साइन पाई 0 है, साइन पाई बाय 2 1 है, लेकिन अगर मैं रूल को चेंज कर दूं, देखिए आप देखो इनपुट चेंज हो रहा था, आउटपुट चेंज हो सकता है। और अगर मैं रूल को ही चेंज कर दूं, मैं ले लेता हूं एफ एक्स को कोस ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई अब कितना है, कोस पाई -1। तो अब देखो रूल चेंज हुआ या फिर इनपुट चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज होगा। तो आउटपुट तो किस पे डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या है या फिर रूल क्या है। ठीक है जी। और रूल बेसिकली हम कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आना शुरू हुआ, फंक्शंस नहीं आया तो पहले इसको दोबारा रिवाइज करो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको आप दोबारा रिवाइज करो और उसके बाद हम देखते हैं आगे। चलिए अभी हमने आपको ये कहा है कि फंक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, फंक्शन अपने आप में एक रूल है, उसके लिए कुछ इनपुट होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आएगा। तो फंक्शन में खास ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, और हमने एक यहां पे रूल डिफाइन किया, और रूल में क्या किया हमने रूल में 1 को ए से जोड़ा, 2 को बी से जोड़ा, और 2 को सी से भी जोड़ दिया, और 3 को भी सी से जोड़ दिया। तो ये एक रूल है, इसको हमने नाम दिया एफ, इसको नाम दिया एफ। अब बात आ रही है क्या ये रूल जो एफ है वो क्या है, हम उस रूल को लिखते हैं। रूल है एफ ऑफ 1 पर आपने कहा, इसे कहेंगे एफ ऑफ 1, इसे अभी ऊपर एफ ऑफ एक्स बताया था मैंने। फिर आपने कहा एफ ऑफ 2 जो है वो बी है, और फिर एफ ऑफ 2 को कहा एफ ऑफ 2 सी भी है, और एफ ऑफ 3 क्या है, सी। आपने ये रूल लिखा है, बेसिकली आपने आउटपुट्स लिखे हैं इस एफ रूल के अकॉर्डिंग। अब इस रूल में क्या प्रॉब्लम है, इस रूल ने क्या किया, इस रूल ने एक सेम एलिमेंट पर सेम इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट दे दिए भाई, दो अलग अलग आउटपुट दे दिए। लेकिन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि फॉर एवरी एक्स वी हैव अ सिंगल आउटपुट इन वाई। तो आप दो के ऊपर दो आउटपुट निकाल के बैठे हो, दो के ऊपर आपने बी भी निकाल दिया और दो के ऊपर आपने सी भी निकाल दिया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई, क्योंकि आपको स्पष्ट शब्दों में बोला गया था कि एलिमेंट एक्स जो होगा, एक्स का एलिमेंट होगा, उस पर एक ही वाई से एसोसिएट होना है, उसको एक ही वाई से एसोसिएट होना है। लेकिन ये तो दो वाई से एसोसिएट हो गया भाई, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये कि रूल तो है, ये एक रूल तो है, ऐसा हो तो सकता है, मगर इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स का एलिमेंट 2 था वो दो एलिमेंट से एसोसिएट हो गया। ऐसा नहीं चाहिए भाई, उसको सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट होना पड़ेगा। फिर हमने एक और रूल लिखा, हमने क्या किया, एक्स वाई, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 4 ये 9, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और इसको किसी से भी नहीं जोड़ा, और इस रूल को एफ लिख दिया। तो बेसिकली हमने कहा एफ ऑफ 1 जो है भैया 1 है, और एफ ऑफ 2 जो है वो 4 है, एफ ऑफ 2 जो है वो 4 है। तो बेसिकली हम एक फंक्शन कह रहे हैं एफ, हम एक रूल कह रहे हैं एफ, सॉरी फंक्शन नहीं, हम एक रूल कह रहे हैं एफ, जिसको 1 पर इनपुट देने पर 1 आउटपुट आया और 2 इनपुट देने पर 4 आउटपुट आया। लेकिन उसका इनपुट तो भैया 3 भी था, लेकिन उस पर आउटपुट ही नहीं आया, कोई 3 पर कोई आउटपुट ही नहीं हमने दिया। ऐसा फंक्शन में कभी नहीं होता। अगर कुछ इनपुट है तो आउटपुट तो आना पड़ेगा, अगर इनपुट है तो आउटपुट आना पड़ेगा, क्योंकि लिखवाया गया है
every element of x, each element of x is associated, तो ये तो एक x का एलिमेंट है जो एसोसिएट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रूल बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये भी नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x का एक एलिमेंट एसोसिएट ही नहीं हो पाया, x का एक एलिमेंट एसोसिएट ही नहीं हो पाया। भाई इनपुट है मगर आउटपुट ना आए, ऐसा नहीं हुआ करता फंक्शन में, या तो वो इनपुट नहीं है, ठीक है जी, या फिर आउटपुट मिलेगा। लेकिन आपने x का एलिमेंट बता के उसको इनपुट तो बता दिया, मगर आउटपुट ना आने पर आपने कहा कि वो फंक्शन नहीं होगा। आई में बात समझ क्लियर है? कुछ समझ आना शुरू हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखे भाई, एक x लिया मैंने, ये y लिया सेट 1 2 3 4 1 4 9 और 10, 1 को 1 से जोड़ दिया, 2 को 2 से जोड़ दिया, 3 को 9 से जोड़ दिया, मगर 10 नहीं जोड़ा। तो हम पूछ रहे हैं ये जो रूल f है क्या फंक्शन है? तो f ऑफ 1 1 से जुड़ा है भाई, f ऑफ 2 2 से जुड़ा है, सॉरी 4 से जुड़ा है, f ऑफ 3 9 से जुड़ा है। अब देखो सेट x का हर एलिमेंट इधर जुड़ा हुआ है और हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ही जुड़ा है, तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं रूल एफ की दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जब किसी रूल में वो दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए जिनको मैंने अंडरलाइन करवाया था, तो उस तरह के रूल को क्या कहते हैं? फंक्शन। तो यहाँ पे f क्या है? f इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन। आई वे बात समझ? इधर का 10 एसोसिएट हो ना हो हमें नहीं फर्क पड़ता, सेट x का एलिमेंट एसोसिएट होना जरूरी है। इधर का एलिमेंट एसोसिएट हो ना हो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इधर का एलिमेंट एसोसिएट होना जरूरी है। आई भाई बात समझ? आई भाई बात समझ? चलें फिर आगे। चलिए भाई आगे, फंक्शन अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है कि हम फंक्शन किसे कह रहे हैं, ठीक है जी, उस क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। जो सेट x के एलिमेंट होते हैं जो कि 1 2 3 है, इन्हें कहते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इन्हें कहते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 उन्हें कहते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और जो सेट y के एलिमेंट हैं 1 4 9 एंड 10, जो सेट y के एलिमेंट है 1 4 9 एंड 10, इन्हें कहते हैं कोडोमेन। मतलब x इज डोमेन ऑफ फंक्शन, जो सेट x है वो कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। जो इनपुट होते हैं पॉसिबल इनपुट में कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और जो y है इसे कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। y इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। बात समझ रहे हो? x इज डोमेन, y इज कोडोमेन। और y के वो एलिमेंट जो एसोसिएट हुए हैं x के एलिमेंट से, y के वो एलिमेंट जो x के एलिमेंट से एसोसिएट हुए हैं, y के वो एलिमेंट 1 4 9 जो x के एलिमेंट से एसोसिएट हुए हैं, 1 1 से जुड़ा है, 4 2 से जुड़ा है और 9 3 से जुड़ा है, उन्हें कहते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो यहां पर 1 4 9 क्या है? रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। बात समझे? रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो एक और बात समझिए, जो ये रेंज होती है इसे कहते हैं इमेज, इमेज ऑफ अ फंक्शन। रेंज को और क्या कहा जाता है? इमेज ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं? इमेज ऑफ अ फंक्शन। और ये जो x के एलिमेंट है इन्हें कहते हैं प्री इमेज। डोमेन को और क्या कहा जाता है? प्री इमेज। अब इमेज और प्री इमेज क्या समझिए, देखिए ये 2 इस 4 के लिए प्री इमेज है, ये 2 इस 4 के लिए प्री इमेज है, और ये 4 2 के लिए इमेज है। ये 2 इस 4 के लिए प्री इमेज है और ये 4 इस 2 के लिए इमेज है। इसी तरह से 3 9 के लिए प्री इमेज है एंड 9 3 के लिए इमेज है। तो जो रेंज वाले एलिमेंट है वो बनाते हैं इमेज, और जो डोमेन वाले एलिमेंट है वो बनाते हैं प्री इमेज। इतना समझे? अब बात करते हैं कि भाई रेंज को दोबारा हम डिफाइन करते हैं। रेंज क्या है? रेंज इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, range is a set of those elements of y, range is a set of those elements of y which have pre-image,
विच हैव प्री इमेज या इमेजेस, विच हैव प्री इमेज या इमेजेस। तो आप देखो 1 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है, 9 की प्री इमेज है। तो बेसिकली 149 क्या है? रेंज। 149 का सेट क्या है? रेंज। लेकिन 10 की प्री इमेज है क्या? 10 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो 10 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज, 10 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। बात समझे? बात समझे या नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन में जो रेंज है, आगे जाके हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। जो क्वेश्चन में रेंज है ना, रेंज जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है और इनपुट पे डिपेंड करती है। रेंज किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पे डिपेंड करता है और इनपुट पे डिपेंड करता है। तो फंक्शन तो चलो ठीक है, एक और बात है ही हमें, लेकिन विदाउट द नॉलेज ऑफ इनपुट, विदाउट द नॉलेज ऑफ डोमेन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेंज। ये जो मैंने लाइन बोल दी है ना, ये आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चनों के लिए ब्रह्मास्त्र है। विदाउट द नॉलेज ऑफ डोमेन देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेंज। विदाउट द नॉलेज ऑफ डोमेन देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेंज। अगर आपको कोई रेंज निकालने को कहता है तो पहले कहना पड़ेगा भैया डोमेन तो बताओ। अब वो कहेगा भाई डोमेन तो खुद निकाल लो, तो हमें निकालना आना चाहिए, आगे चल के सीखेंगे। भाई तुमसे कोई रेंज पूछेगा तो तुम कहोगे भैया डोमेन तो बताओ, और डोमेन, अब वो तुमसे क्या कहेगा? डोमेन निकालना सीख लो, निकाल लो खुद डोमेन। तो डोमेन हम निकालना आगे चल के सीखेंगे। ठीक है जी। अभी आप इतना समझिए कि रेंज बिना डोमेन और फंक्शन की नॉलेज के बेकार है। ठीक है जी। फंक्शन कई बार हमें गिवन, फंक्शन तो हमें गिवन ही होता है पेपर में, लेकिन डोमेन हमें खुद से निकालना होता है। डोमेन हमें खुद से निकालना होता है। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है जी। चलिए आगे एक चीज और बताते हैं। जो फंक्शंस को हम कई बार वर्ड यूज करते हैं, मैपिंग। पूछते हैं कि f इज अ मैपिंग और नॉट, मतलब उसका मतलब है कि f इज अ फंक्शन और नॉट। तो रूल के लिए या तो वर्ड यूज किया जाता है फंक्शन, या फिर वर्ड कई बार यूज किया जाता है मैपिंग। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछे कि दिस इज अ फंक्शन और नॉट, या फिर ये पूछ सकते हैं दिस मेक्स अ मैपिंग और नॉट, दिस फॉर्म्स अ मैपिंग और नॉट। तो फॉर एग्जांपल देखिए, हमें कहा जा रहा है फाइंड वेदर, फाइंड वेदर, फाइंड वेदर दिस फॉर्म्स अ मैपिंग और नॉट, दिस फॉर्म्स अ मैपिंग और नॉट। ठीक है जी। तो देखिए, जब भी इस तरह से कुछ गिवन होता है तो हम जनरली उसको रिड्यूस करते हैं y एंड fx में। तो y बेसिकली हमारे लिए आउटपुट का काम करता है और x हमारे लिए इनपुट का काम करता है। तो x बेसिकली डोमेन के लिए काम करता है और y जो है आउटपुट रेंज के लिए काम करता है जनरली। और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि y किस चीज पर डिपेंड करता है, आपको शुरू से मैं बता रहा हूं। y डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है और उसमें इनपुट क्या डाला है। y किस पे डिपेंड करता है कि रूल कौन सा है और उसमें इनपुट क्या डाला है, मतलब डोमेन क्या डाला है। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको भी, इस जो यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन एक्स वाई, तो हम उसको इससे रिड्यूस करते हैं। तो जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से y बन जाएगा, वाई स्क्र बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र एंड इंटू में बी स्क्र। ठीक है जी। और जब आप यहां से रूट लेंगे तो y जो आया प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र बाय ए स्क्र, और अंदर आया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। आया भाई? आया भाई? अब आप ध्यान से देखिए भाई, जो ये y आया है, आप x को जब कोई वैल्यू देंगे अदर देन a या माइनस a, जब आप x को कोई वैल्यू देंगे तो आपके पास ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी और उसके कारण y की दो वैल्यू आएंगी। y की क्या आएंगी? दो वैल्यू। मतलब एक x के लिए दो y, मतलब एक x के लिए दो y। जैसे कि आपको समझाया था मैंने कि ये सेट x है, ये सेट y है, इसके एलिमेंट में x बोल रहा हूं, इसके एलिमेंट में y बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक x के लिए लेट अस से 1 के लिए बेसिकली दो आउटपुट आ रहे हैं, दो आउटपुट, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। लेट अस से एक y1 है और एक y2 है।
ठीक है जी, एक y1 एक y2, मतलब इनपुट में एक वैल्यू डाल रहे हो और आउटपुट दो आ रहे हैं। और ये जो है कंट्रडिक्शन कर गई फंक्शन की डेफिनेशन के साथ, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x इज एसोसिएटेड टू अ सिंगल मेंबर ऑफ y, मगर ये तो दो मेंबर के साथ एसोसिएट हो गया, मतलब ये तो दो मेंबर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। यहां पर एक x के लिए दो y आएंगे, एक x के लिए दो y आएंगे। क्यों दो y आएंगे? एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर ऐसा किसी भी एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाए, किसी भी एक, हजारों की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाए तो उस रूल को फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो उसी कारण से हम यहां पर क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ मैपिंग, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक x पर दो y है। बेसिकली एक्चुअली फंक्शन जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, उस चीज पे भी हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए कई जो है हायर स्टडीज में इसको फंक्शन बोला जाता है। बेसिकली एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या होता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक x पर दो y आना, इसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड। लेकिन हमारे जो कोर्स का हिस्सा है वो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कौन से हैं? सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब ही हुआ है कि एक x के ऊपर एक ही y आए, एक x के ऊपर एक ही y आए। तो जब भी हम बात करेंगे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे डोमेन, अब वो बात ताकि हमारा डोमेन, भाई हम जिस रीजन को कवर करेंगे वो एक्चुअली हमारा डोमेन है। तो डोमेन वर्ड देखो कितनी जल्दी हमारी लैंग्वेज में आ गया है कि हमारा डोमेन, हम जिस स्पेसिफिक रीजन में काम करेंगे, हम जिस स्पेसिफिक रीजन में काम करेंगे, जिस रीजन में काम करेंगे बेसिकली क्या है, वो हमारा डोमेन है। ठीक है ना? तो उस डोमेन के अंदर हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? सिंगल वैल्यूड फंक्शन की। हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की जो कि ये है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो जब हमसे आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इतना समझ में आया भाई? क्लियर है? बात समझे? चलिए आगे बात करते हैं रियल वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कह रहे हैं? रियल वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन। ध्यान देना भाई। देखिए भाई, देखिए भाई, हमारे कोर्स का हिस्सा क्या है? वो केवल रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है। समझिए ध्यान से क्या मतलब है। सबसे पहली बात, जो हमारे किसी भी क्वेश्चन का डोमेन रहेगा वो रियल वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? रियल वेरिएबल। मतलब यहां पर जैसे कि हमने एक रूल लिखा है रूट एक्स, तो यहां पर पहली बात तो इतना तो क्लियर ही है कि एक्स तो रियल है ही, एक्स तो रियल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रियल वेरिएबल में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं? रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल मतलब एक्स की बात कर रहे हैं। और रियल वैल्यूड मतलब वाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वाई की बात। तो हम केवल ऐसे फंक्शन में डील करेंगे जहां पर उसका इनपुट भी रियल हो और जहां पर उसका आउटपुट भी रियल हो। जहां पर उसका इनपुट भी रियल हो और जहां पर उसका आउटपुट भी रियल हो। देखो एक्स रियल दे दिया, ठीक है, लेकिन वाई के रियल होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? वाई कब रियल है? वाई अगर रियल होगा तो उसके लिए एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर y रियल है तो उसके लिए x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसके लिए y भी 0 है। तो एक तरह से ये क्या बना? ये बना डोमेन फंक्शन। ये क्या बना? डोमेन। ये क्या बना? डोमेन बना इस फंक्शन के लिए। किस फंक्शन के लिए? डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। बेसिकली जो स्क्वायर रूट की मशीन है ना, वो कहती है भाई मेरे में पॉजिटिव एक्स नॉन नेगेटिव एक्स डालो, अगर नेगेटिव एक्स डालोगे तो मैं खराब हो जाऊंगी। ठीक है जी? तो आपको उसका डोमेन क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रियल वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इनपुट भी रियल होना चाहिए और आउटपुट भी रियल। तो एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ध्यान रखना कि हम इसमें डील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन दुनिया में रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। भाई हम इतनी बड़ी ब्रांच पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो भी तो फंक्शंस हैं, लेकिन हम उसको अभी
फंक्शंस के दौरान हम डील नहीं करेंगे, एक अलग बात है, वो भी अपने आप में फंक्शन है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि दुनिया में सिर्फ रियल फंक्शन, ऐसा नहीं है। हम डील +1 +2 के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ रियल वेरिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन में डील करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी इनके ड्रॉ करने में भी है। तो अब ड्रॉ करने की बात जैसे मैंने कही है, तो ड्रॉ जो हम करते हैं जनरली हम रियल फंक्शन को ही रियल प्लेन में ड्रॉ करते हैं। और अब हम ड्रॉ से रिलेटेड बात करते हैं कि फंक्शन का ग्राफ से क्या लेना देना है। ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूं वाई एफ एक्स का, तो आप देखें इस ग्राफ में क्या हुआ। इस ग्राफ में एक एक्स पर 2 वाई आ गए। देखो ध्यान से, एक एक्स पर 2 वाई, एक वाई ये है, एक वाई ये है। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो बेसिकली ये जो हमने एक तरह से x और y का रूल है, इसमें क्या है, f ऑफ x1 y1 के इक्वल भी है एंड f ऑफ x2 y2 के इक्वल भी है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो है, लेकिन ये किसी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमारे कोर्स के हिसाब से तो फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मैं बार बार सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहूंगा, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग एक एक्स पर 2 वाई आ गए तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन। एफ इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि एक एक्स पर 2 वाई आ गए। सॉरी, दिस इज x1, सॉरी x1 पर भी y1 वैल्यू और इधर भी x1 पर y2 वैल्यू। आई भाई बात समझ? लेकिन अगर ऐसा ग्राफ हो तो दिस इज अ फंक्शन। यहां पर अलग अलग x पर सेम y आ जाए, नोट अ इशू। यहां पर क्या है, f ऑफ x1 y1 के इक्वल है एंड f ऑफ x2 भी y1 के इक्वल है, तो नोट अ इशू। ऐसा हो सकता है, तो ये चीज होने में कोई परेशानी नहीं है, तो दिस इज अ फंक्शन। और ऐसी चीज ड्रॉ करें तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप देखो यहां पर तो हर वैल्यू अलग अलग ही है, यहां पर कुछ और वैल्यू, यहां पर कुछ और वैल्यू, यहां पर कुछ और वैल्यू, यहां पर कुछ, तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। बेसिकली ध्यान यही देना है कि यहां पर अगर हम कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकें, जहां पर कहीं पर भी एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं अगर, तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हम लाइन ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हम लाइन ड्रॉ करें कोई, तो कर्व को वो एक ही पॉइंट पे कट करे। देखो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है सारी की सारी लाइंस। लेकिन इसमें क्या किया हमने, जो हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ की, इसने 2 पॉइंट पे कट किया। तो अगर ग्राफिकली हम बात करें कि अगर कोई हम एक लाइन ऐसी लाइन ड्रॉ कर सके पैरेलल टू वाई एक्सिस जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर सके, तो हम कहेंगे वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि जो 2 पॉइंट पे कट करे, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हम एक भी लाइन ऐसी ड्रॉ ना कर सके जो कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे, तो हम कहेंगे दैट इज अ फंक्शन। देखो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पे हम कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्सिस जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी हर बार। लेकिन इन तीनों में आप ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे। ठीक है जी, दिस इज अ ग्राफ हियर, और यहां पर ये ग्राफ है और यहां पर ये ग्राफ है। ठीक है जी, बात समझ आई? देखिए फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ डेफिनेशन बहुत समय लगाया, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। इसको बार बार पढ़ें। अगली क्लास में हम कुछ और देखेंगे, आगे हम डोमेन रेंज की बात करेंगे। ठीक है जी, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी लेंदी टॉपिक है, आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है जी, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका फंक्शंस टॉपिक होगा उतना एंजॉय आप आगे कैलकुलस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो like the video, subscribe our channel. Bye bye, take care, keep learning, God bless you.